मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस अब ईश्वर की शरण में चली गई है। ग्वालियर विधानसभा क्रमांक 15 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 108 रामायण और सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि दिलाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। ग्वालियर विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के क्षेत्र में कांग्रेस अब जगह जगह सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा लोक लुभावन वादे करती है और जब चुनाव आते हैं तो नारियल लेकर योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन करने लगती है। ग्वालियर से कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह तोमर पूरे विधानसभा में क्रमवार 24 घंटे का रामायण पाठ करवाकर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर सीधा प्रहार है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस एकजुट होती नजर आ रही है और अब मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेस ने भगवान का सहारा लिया। आप साफ तौर पर देखेंगे सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में भाजपा सरकार को सद्बुद्धि हेतु पूरे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भाजपा से ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न तोमर, यहाँ विधायक है, इसके बाद वो सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पर यज्ञ और रामायण पाठ किया जा रहा है। लगभग 24 घंटे बराबर यहाँ रामायण पाठ हुआ है। इसके बाद अभी इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं योगेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा क्रमांक 15 है, वहां से कहीं न कहीं ये कांग्रेस के बढ़ते हुए सितारे भी कहें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप भगवान का सहारा लिया, इससे पहले आपने कभी एक शक्ति प्रदर्शन थोड़ा सा किया था अपने कोठी पर, आज भगवान का सहारे की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? नहीं, उस दिन तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। हमारे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी दिवाली मिलन समारोह की, और आज जरूर भगवान के सहारे में हम लोग आए हैं, हनुमान जी के चरणों में आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। हम लोगों ने कभी भी धर्म को राजनीति के बीच में नहीं लाई, लेकिन उनके झूठे बातें, झूठे इरादे वो कभी भी उजागर नहीं होने देते। जब भी हम उस पर बात करते हैं, महंगाई का विरोध करते हैं, कांग्रेस ने कई तरह के आंदोलन चलाए, घर घर गए, लोगों को समझाया कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और जनता को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में समझना चाहिए और वोट करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो वो असल मुद्दों को भटका कर या तो धर्म की बात करते हैं या भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। तो हम सब कांग्रेसियों ने भी ये सोचा कि अब हनुमान जी की हम भी शरण में जाते हैं। हम हनुमान जी से पूछना चाहते हैं कि हनुमान जी, भगवान आपके जो इष्ट हैं भगवान राम, उनका नाम ले लेके सरकारें बनाते जा रहे हैं, लेकिन जनता के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। भगवान राम का तो वैसे भी कहावत है कि राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए, लेकिन राजा राम के नाम पे ये सियासत तो करते हैं लेकिन राम राज्य नहीं देती। मैं ये कह रहा हूँ तोमर साहब आपसे, जहाँ आप खड़े हैं ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 है, यहाँ से विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर हैं। पिछली बार उन्होंने चप्पल छोड़ दी थी, इस बार फिर चप्पल उन्होंने छोड़ दी है, कहीं ना कहीं टंकी पे चला जाते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, माननीय विधायक जी भी हैं, उन सबको हम जो 108 रामायण और सुंदरकांड का जो पाठ करा रहे हैं उसमें भगवान से हमने आज विनय किया, सब लोगों ने बैठ के सद्बुद्धि देने के दिया कि चप्पल छोड़ो चाहे मत छोड़ो, लेकिन जनता की चप्पल मत उतारो। हाँ, इतनी सद्बुद्धि ईश्वर उनको दे। ये महंगाई के अगर शासन में बैठे हैं तो महंगाई पे अंकुश लगाएं, अगर शासन में बैठे हैं तो जो हमारे युवा बेरोजगार हैं बेचारे जो घूम रहे हैं, उनके रोजगार के विषय में कुछ बात करें, कुछ योजना बनाएं और उनकी जेब में कैसे भी करके पैसा आए, इस पे अगर मेहनत करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बार भी हैं, कैसे देखते हैं आप? यहाँ एडवोकेट हैं और योगेंद्र तोमर के बगल में खड़े हो, आपको भी लगता है कि महंगाई चरम पर है? बिल्कुल सत्य है, तोमर साहब ने जो कहा है, महंगाई बिल्कुल चरम पे है। तो क्या लगता है आपको कि युवाओं के हित में यज्ञ होगा या सिर्फ ये भी पॉलिटिक्स है? नहीं, युवाओं के हित में ही है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी है, ये क्राइम वगैरह जो भी हो रहा है बीजेपी सरकार में हद से ऊपर हो रहा है। इसका मतलब सीमा नहीं, कोई सुनता ही नहीं है किसी की। कोई जाओ, आप पहले नाम के लिए पैर छुपा है सबकी, आज तो जाओ दूर से देख के भगा देते हैं। बिल्कुल जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। भाजपा इतने प्रोजेक्ट लेके आ रही है, एलिवेटेड रोड लेके आ रही है, लेकिन कोई विकास नहीं है। जो युवा है, बेरोजगार है, यहाँ की जनता भटकी हुई है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आप तन मन धन से लगी हुई हैं कि कैसे भी वापसी कांग्रेस की हो। इस समय महंगाई इतनी कर दी है कि हमें बच्चों को खिलाना पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। घर में नौकरियां नहीं है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। अब भाजपा के नेताओं से मिलने जाओ तो वो मिलने का कोई मतलब नहीं है, उन लोग मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं फूट की राजनीति तो कांग्रेस में है, लगता है आपको कि ये एकजुट हो पाएगी? देखिए, फूट की राजनीति की अगर बात करी जाए तो फूट की राजनीति करने वाले कुछ लोग जो रह गए, जो मैं हर बार बोलती हूँ, जो कुछ लोग रह गए हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं तोड़ने का। अदरवाइज जो जितने भी हमारे
कांग्रेसी हैं, जो मूल कांग्रेसी हैं, वो आज भी कांग्रेस को जोड़ने में लगे हैं। और महंगाई की अगर हम बात करें तो आज आप देखिए सिलेंडर अभी कुछ दिनों पहले ही और पैसे बढ़ गए हैं, लगभग 1100 रुपए का हो गया है। और पहले स्मृति ईरानी जी सिर पर रख के चल देती थी, अगर अब हम सिर पर रख के चलते तो किसी को बोझ दिखता ही नहीं। बच्चों को आजकल पालना इतनी महंगाई है कि उनका पढ़ाना लिखाना हर चीज बहुत मुश्किल हो रहा है। हम बच्चे भजिया तलेंगे ऐसा भाजपा कहती है। ऐसे ही होगा आगे चल के, जब भाजपा रहेगी तो ऐसे ही होगा फिर तो। अंतिम सवाल है तोमर साहब आपसे, आपने बड़ा यज्ञ लिया, तो कितना क्या आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? क्या ये हम लोगों ने निश्चय किया है, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, यहाँ ग्वालियर विधानसभा 15 के ने, कि 108 रामायण के पाठ और सुंदरकांड के पाठ हम हर वार्ड में कराएंगे, एक एक दो तीन जगह। जब 108 हो जाएंगे, 108 पाठों में हम वहाँ की लोकल जनता को बुलाएंगे और सबके साथ बैठ के यही बस भगवान से विनय करेंगे कि भगवान कैसे भी भाजपा को सद्बुद्धि दो, जिससे हम लोगों को रोजगार मिले और महंगाई से हमको निजात मिले। कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा रहा है कि बेरोजगार हो, महंगाई हो और झूठे आश्वासन हो, उससे निजात दिलाने के लिए ये यज्ञ किए जा रहे हैं। और ये यज्ञ आज नहीं, बराबर लगातार क्रमवार प्रत्येक वार्ड में किए जाएंगे, प्रत्येक एरिया में, मोहल्ले में किए जाएंगे। साफ तौर पर यही मकसद है कि आने वाले समय में कांग्रेस वापस आए और भाजपा जो कर रही है, जैसा कि कांग्रेसियों को मानना है कि वो उसे उखाड़ फेंकने का काम में भगवान भी उनका साथ दें, ऐसा कांग्रेसियों का मानना है। कैमरा पर्सन मयंक गुप्ता के साथ अरविंद चौहान।